आयुर्वेद तो दही के हजारों फायदे बताता ही है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी अब मान लिया और रिसर्च में पाया कि दही खाने से डायबिटीज से लेकर इन 5 बड़ी बीमारियों में दही कैसे अपना प्रभाव दिखाता है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो छपा, उसके आधार पर इस वीडियो में मैं रिसर्च प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि 5 से 6 जो बड़ी बीमारियां हैं जो नॉर्मली जो लोगों में पाई जाती है, उनमें किस तरह दही अपना फ़ायदा करता है और दही अपने लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हमने बताया है कि जिनको ऑयली चीज़ खाने के लिए मना किया गया है वो किस तरह से दही जमाएं और किस तरह से दही बनाएं ताकि उनके लिए वो ज़्यादा कुछ नुकसानदायक नहीं हो सके, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सके। तो वो पार्ट हमने वीडियो के लास्ट में बताया है, वो वहाँ आप जरूर देखें। तब हम बढ़ते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, दही को रेगुलर खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। एक स्टडी हुई अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में और उस स्टडी में पाया कि दही के अंदर जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं दही के अंदर जो हमारे लिए बहुत फ़ायदा करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। दूसरी स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में हुई और उसमें उन्होंने ये पाया कि प्रोबायोटिक रिच फूड होते हैं, यानी कि जो दही होता है वो प्रोबायोटिक रिच फूड होता है। ऐसे फूड को खाने से क्या होता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंटीबॉडी क्या होती है कि एक प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी एंटीबॉडी से ही बनती है, तो वो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है अपनी, वो बढ़ जाती है। तो इतना फ़ायदेमंद है। अब दूसरा फ़ायदा, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में दूसरा फ़ायदा करता है। एक स्टडी हुई जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में और उस स्टडी में ये पाया कि अगर कोई रेगुलर दही खाता है तो उसकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहती है और उसमें गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि कुछ बड़ी बीमारी होती है जैसे कि IBS, IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बीमारियों में जब आंतों में सूजन आ जाती है तो इसको खाने से क्या होता, आंतों में थोड़ी सूजन कम होती है और सिम्टम्स में थोड़ा आराम मिलता है। तीसरा फ़ायदा, हाई ब्लड प्रेशर के केस में ये हेल्प करता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और उनके लिए कैसे फ़ायदा करता है, तो एक स्टडी हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में और उसमें ये प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ, रोजाना जो दही खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो दही नहीं खाते हैं उनकी तुलना में कम होता। और रिसर्च में ये भी पाया कि कर्ड यानी कि दही में जो बायो एक्टिव पेप्टाइड्स पाए जाते हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि इनमें एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो दही भी हाइपरटेंशन वालों के लिए भी लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा फैट वाला दही उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है। अब चौथा फायदा, हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है उसमें बचाव करता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियां जो होती है खोखली हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दही हेल्प करता है क्योंकि दही में कैल्शियम पाया जाता है। तो एक स्टडी हुई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर ये पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ और एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि दही में जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को खोखला और कमज़ोर होने से बचाता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। तो दही में पाए जाने वाले जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। पांचवा फायदा, कोलोन कैंसर के रिस्क को कम करता है, यानी कि दही खाने से हमारे आंतों का जो कैंसर होता है उसको होने के चांस भी कम हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोलोन यानी कि बड़ी आंत का जो कैंसर होता है वो कॉमनेस्ट होता है, ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दही खाने से इस कोलोन कैंसर का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। इस कैंसर से रिलेटेड 2 स्टडी हुई। पहली स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन में पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया है कि जो दही में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आंत में गुड हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस बनाते हैं, जिससे आंतों में सूजन कम होती है और जिससे आंतों का कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरी स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस उनके द्वारा की गई और उन्होंने ये बताया कि कर्ड में पाए जाने वाले लाइव बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण करते हैं जो एंटी कैंसर का काम करता है, जिससे आंतों के कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब छठा फायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दही डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक स्टडी हुई जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई और उसमें यह पाया गया है कि अगर कोई रेगुलर दही खाता है तो उसके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा
वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि दही में पाए जाने वाले जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा होता है। एक और स्टडी हुई जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि अगर कोई डेली डाइट में दही लेता है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत कम रहता है। किनकी तुलना में? जो दही नहीं लेते हैं उनकी तुलना में। तो दोस्तों कितने अद्भुत फायदे सिर्फ दही का नियमित सेवन करने से होते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको डॉक्टर ने फैटी चीज़ ऑयल खाने से मना किया है तो आपको किस तरह दही बनाना है वो आप सुन लीजिए। आपको गाय के दूध का दही बनाना है और गाय के दूध को पहले उबाल लीजिए, फिर ठंडा होने के बाद उसकी मलाई को हटा दीजिए और उसके बाद बिना मलाई वाला जो दूध बचता है उसका आप दही जमाइए और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब फ्रेश ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम उसका सेवन कीजिए। ज़्यादा खट्टा दही आपको नहीं खाना है, एकदम फ्रेश ताज़ा दही लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और नियमित थोड़ा क्वांटिटी में आपको लेना है अगर मना कर रखा है तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे सकूं। ऐसे दैनिक जीवन में काम आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।